और चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पादपों में जनन। और इसमें कल हम लोग पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसमें कल हम लोगों ने डिस्कस किया था दो माध्यम के बारे में। पहला था जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो मुकुलन, बडिंग, एंड नेक्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन। आज हम लोग फिर दो प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है स्पोर फॉर्मेशन और दूसरा है बाइनरी फिशन। स्पोर फॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है। इसमें जो छोटे पौधे हैं उनके अंदर इस तरीके की विधा होती है जिसके माध्यम से वो अपने जैसा उत्पन्न करते हैं। इसमें दो एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है। पहला है दैट इज फंगस। ये एग्जाम्पल है फंगस का। राइजोपस एक फंगस है, ब्रेड मोल्ड जिसे हम लोग कहते हैं। और ब्रेड मोल्ड में आप देखिए उसकी संरचना यहाँ हमने बनाया है। जो फंगस है दैट इज क्लोरोफिल लेस प्लांट। ये पर्ण हरित रहित पादप है। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। लेकिन ये पौधा है तो ये कैसे करता है? ये मृतजीवी पौधा है। और यह ब्रेड जो हम लोग खाते हैं उस पर आप देखिए ये निकल आता है और अपनी कॉलोनी बनाता है। आप देखिए उस पर पैचेज होते हैं काले रंग के, हरे रंग के, नीले रंग के, और उन कॉलोनी में इसी तरीके की संरचना होती है। ये इसका जो ये तना जैसा संरचना है इसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। इस स्पोरेंजियम को बियर करने वाला, और ये जो हेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। इस स्पोरेंजियम के अंदर जो छोटे छोटे हैं देखिए स्पोर्स मैंने लिखा है। और जब ये मैच्योर हो जाता है, जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है स्पोरेंजियम और इसके अंदर स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं, तो ये वॉल यहाँ से रप्चर हो जाती है और ये स्पोर निकल के दूसरी जगह फैल जाते हैं और फिर उन स्पोर से अपने जैसा ही ये राइजोपस बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन के माध्यम से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो नेक्स्ट है, हमने फर्न नाम का एक पौधा लिया है। फर्न के पौधे के पत्ती के पीछे गोल गोल संरचना बनती है जिसमें स्पोर होते हैं। उन गोल संरचनाओं को हम सोराई कहते हैं। और ये भी मैच्योर होने के बाद रप्चर होती है, फटती है ये सोराई, और फिर इसमें से स्पोर्स निकलते हैं। ये मैच्योर हो गया और ये फट जाता है और इसके अंदर से स्पोर्स निकल के फिर नए पौधे को जन्म देते हैं। इस प्रकार जो अपने जैसा उत्पन्न कर रहे हैं यह विधा कहलाती है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पेरेंट और दोनों मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती, सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है। और ठीक उसी तरीके की जो संततियां वो उत्पन्न होती हैं। जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है बाइनरी फिशन। फिशन मीन्स होता है टूटना और बाई मीन्स दो। जो पेरेंट है वो दो पार्ट में टूटकर दो डॉटर सेल बनाता है और अपने जैसा पैदा करता है। इसमें भी जो छोटे पौधे हैं, मैंने एल्गी, शैवाल यहाँ लिखा है मैंने, हिंदी में उसे क्या कहते हैं हम लोग? शैवाल कहते हैं। इस एल्गी में इस तरीके की विधा होती है। कल हम लोग एक एल्गी पढ़े थे स्पाइरोगाइरा जिसमें फ्रेगमेंटेशन हमने पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक दूसरा क्लेमाइडोमोनास, एक एल्गी है जिसके अंदर जो पेरेंट सेल है वो क्या करता है, दो भागों में, बराबर भागों में डिवाइड होकर और सेम अपने जैसा उत्पन्न करता है। उसे डॉटर सेल कहते हैं। यहाँ देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डिवीजन, एनलार्जमेंट ऑफ न्यूक्लियस, और दो भागों में ये टूट गया और दो डॉटर सेल इसने सेम अपने जैसा इसने उत्पन्न कर दिया। यह जो विधा है, कल हमने पढ़ा बडिंग, कल हमने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन, आज हमने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन और नेक्स्ट पढ़ा बाइनरी फिशन। आज इस लेक्चर में इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। थैंक यू।